हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन के साथ और मैं ज्ञानचंद एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है संडे और एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के बीच में संडे स्पेशल कमेंट का वीडियो लेकर के, जहां मैं आप लोगों के पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला कमेंट मैंने शामिल किया है वो किया है नीलम कटालकर का। ये पूछती हैं कि जब हम कभी कभी किसी का जीना बनाते हैं तो हाइट में तो हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, लेकिन जो है कि रनिंग में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मतलब कि जो नीचे की दूरी होती है उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो जैसे कि अगर किसी का जीना हम बना रहे हैं तो अगर बहुत कम दूरी है तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम कभी किसी क्लाइंट का जब जीना बनाते हैं तो कुछ क्लाइंट तो ऐसे होती हैं कि जिनका जैसे कि हाइट के अनुसार नीचे की दूरी मिल जाती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का 10 फीट जैसे हाइट पर हमें जीना बनाना है तो नीचे जो भी दूरी चाहिए 8 फीट 10 फीट 12 फीट वो हमें प्रॉपर मिल जाती है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जैसे जगह का शॉर्टेज होता है, जैसे जगह का शॉर्टेज होने के कारण हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो जीने की जो पावदान की जो चौड़ाई होती है, कभी कभी हम लोग कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि थोड़ा सा कम करने पर जैसे ये हो जा रहा है कि नहीं। लेकिन आप तो जानते ही दोस्तों कि जीना का जो है कि पावदान का कम से कम इतना भी कम नहीं हो जाना चाहिए कि इंसान को पैर रखने में ही दिक्कत हो। कम से कम में 8 इंची या फिर जैसे कि 9 इंची तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों, अब होता क्या है कि अब हम ये सोचते हैं कि अब इस जीना को कैसे बनाएं। तो दोस्तों, उसमें समस्या का सबसे पहला जो समाधान है वो तो यही है कि अगर जगह का शॉर्टेज हो तो आप गोल जीना बनाएं। दोस्तों, गोल जीना कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, उस वीडियो में मैंने समझाया है कि जैसे गोल जीना बनाया कैसे जाता है, हालांकि उसमें प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया। तो यदि आप समझना चाहते हैं कि जैसे गोल जीना कैसे बनता है तो आप मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। लास्ट में जब ये वीडियो समाप्त होगी तो टेम्पलेट पर आ जाएगा। और यदि आप उसे प्रैक्टिकली करके देखना चाहते हैं तो आप जैसे YouTube पर सर्च कर सकते हैं कि गोल जीना कैसे बनाएं। हो सकता है कि बहुत सारी वीडियो आ जाएं, अन्यथा अगर किसी का ऑर्डर आएगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। पहला तो जैसे कि ये जवाब हो गया। दूसरा जवाब ये है कि मान लीजिए जहां पर जीना आप बना रहे हैं तो वहां पर जैसे कि जगह से थोड़ा सा हट करके, मतलब आप जैसे कि दूरी को जैसे कि 2 भागों में बांट करके जीना को ऊपर ले जा सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर एक तस्वीर में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जीना गया है, फिर बगल में ऊपर से ऊपर की तरफ चढ़ गया है। दोस्तों, अक्सर जब छत बनता है तो आप लोग जानते हैं कि इसी तरह से सीढ़ी बनाई जाती है, जिसमें जगह भी जैसे कि कम जैसे घेरता है और ऊपर का जैसे हिस्सा भी चला जाता है। तो इसमें बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर ये बेस है, जो आपको बेस नजर आ रहा है, जहां पर तीर का निशान से मैं दिखा रहा हूँ, वहां पर क्या कीजिए कि जैसे लोहे का आपको जैसे कि कितनी चौड़ी सीढ़ी बनानी है। मान लीजिए अगर 3 फीट चौड़ी जैसे सीढ़ी बनानी है, किसी का जीना बनाना है, तो आप उसे 6 फीट चौड़ा कर सकते हैं, ताकि जैसे कि 3 फीट इधर से जाने में 3 फीट ऊपर से जाने में लगे। और चौड़ाई में जैसे कि आप 3 फीट 4 फीट जो भी ले सकते हैं, मचान की तरह बना सकते हैं। कि मचान बना करके आप जैसे कि 2.5 इंची के एंगल का या फिर 3 इंची के एंगल का, क्योंकि लोड करना है तो 2.5 इंची 3 इंची या फिर 2 इंची के एंगल का बेस बना दीजिए। मतलब जैसे गोड़ा बना करके खड़ा करके नीचे जैसे बालू सीमेंट से जाम करवा दीजिए, फिर उसी हिसाब से आप बनवा दीजिए। तो ये भी जैसे प्लान आपका काम कर जाएगा। अन्यथा अगर गोल जीना रहेगा तो वो और भी बेटर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कमेंट जो मैंने शामिल किया है वो किया है सुभाष यादव का। ये पूछते हैं कि भाई, मुझे खराद का काम आता है और वेल्डिंग का भी काम आता है और इस समय में गैस वेल्डिंग सीख रहा हूँ। तो भाई मुझे बताइए कि मुझे कौन सा काम सीखना चाहिए और किस काम में सबसे ज्यादा कमाई है। तो सुभाष जी, सबसे पहले तो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन ही गलत है कि किस में सबसे ज्यादा कमाई है। दोस्तों, मान लीजिए आपके किसी एरिया में, मतलब किसी क्षेत्र में कोई डॉक्टर हैं जो कि आंख का सर्जरी करते हैं, और मान लीजिए एक डॉक्टर नहीं 3-4 डॉक्टर हैं, तो आप या फिर आपके गांव वाले सबसे ज्यादा कहाँ जाएंगे दिखाने के लिए? जाहिर सी बात है, उसी डॉक्टर के पास जाएंगे जो उसका सही से इलाज करता हो। उस डॉक्टर के पास नहीं कि जो सही आंख को भी फोड़ दे। ऐसे डॉक्टर के पास तो कोई नहीं जाएगा ना। तो अब जाहिर सी बात है, वही चीज काम पर भी लागू होता है। दोस्तों, कोई भी काम करें,
आपके काम में अगर सफाई रहेगी, आपका काम अगर अच्छे से रहेगा, प्राइस में थोड़ी सी नरमी रहेगी और काम अगर बेटर से बेटर देंगे ना, तो कोई भी धंधा हो, चाहे अगर आप कबाड़ का भी काम करेंगे दोस्तों ना, तो वो भी 100% सक्सेसफुल होगा। बस जरूरी है कि काम को दिल से करना और काम को सफाई से करना। और कमाई तो हर एक चीज में है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप किसी भी चीज में कमा सकते हैं, बस आप मेहनत कीजिए। और आपने पूछा कि किसमें सबसे ज्यादा कमाई है, तो भैया सब में कमाई है। और आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि आप तीनों बिजनेस को सीख रहे हैं। आप खराद का काम जानते हैं, वेल्डिंग का काम जानते हैं और गैस वेल्डिंग सीख रहे हैं, तो आप बिजनेस खोलिए तो उसमें तीनों बिजनेस जोड़ लीजिए। उससे क्या है, आपको अगर किसी का गैस वेल्डिंग करना होगा तो आप गैस वेल्डिंग कर दीजिएगा, किसी को आपका आर्क वेल्डिंग करना होगा तो उसे कर दीजिएगा, या फिर अगर आपको किसी का खराद करना होगा तो आप खराद कर दीजिएगा। तो ये तो प्लस पॉइंट है, ये तो बहुत अच्छी है। तब तो इससे आपकी कमाई और भी ज्यादा हो सकती है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप तीनों बिजनेस को जोड़ लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। नेक्स्ट कमेंट करते हैं रेहान शेख। ये पूछते हैं कि भाई टीन शेड का मेजरमेंट कैसे निकाला जाता है? अगर 10 बाई 10 का किसी का हमें शेड बनाना है तो उसमें जैसे कितने टीन लगेंगे, मतलब कि जो ऊपर का करकट लगाया जाता है, कुछ लोग पतरा बोलते हैं, कुछ लोग करकट बोलते हैं, वो कैसे लगाया जाएगा? तो देखिए शेख भाई, मार्केट में जो सबसे पहले जो पतरा आता है, आप तो जानते हैं कि कोई 8 फुट का आता है, कोई 10 फुट का आता है, कोई 12 फुट का आता है, और चौड़ाई में कोई 3 फुट आता है, कोई 3.5 फुट आता है, कोई 4 फुट आता है। तो अब आपको उसी हिसाब से मेजर कर लेना है। मान लीजिए जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है कि 10 बाई 10 का हमें सेट बनाना है तो उसमें कितना पतरा लगेगा, तो जाहिर सी बात है 4 फुट का भी आता है, 3.5 फुट चौड़ा आता है, और आपका जैसे कि 3 फुट चौड़ा आता है। तो अब आप खुद कैलकुलेशन कीजिए कि उसमें से आपको कौन सा लेना है। आपको 3 फीट चौड़ा वाला लेना है कि 3.5 फीट वाला लेना है कि 4 फीट वाला? अगर मान लीजिए आप 3.5 फीट लेते हैं तो जाहिर सी बात है अगर 3 पतरा अगर आप लेंगे तो आपका लगभग मेजरमेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जैसे जोड़ेंगे तो 3.5 आपका 7 हो गया, और उसके बाद 3.5 और जोड़ दीजिए तो आपका 10.5 हो गया। तो आप जानते हैं कि जब 3 शेड लगाया जाता है, तो जब पतरा लगाया जाता है, एक पतरा के ऊपर दूसरे पतरे को थोड़ा सा चढ़ाया जाता है, एक आध 2 नारी चढ़ाई जाती है, तो होता क्या है कि 2 इंची 3 इंची मतलब वो जगह घेरता रहता है। तो यदि आपको 10 बाई 10 का बनाना है तो आप क्या कीजिए कि जो 10 फीट लंबा वाला जो आपका पतरा आता है उसे आप ले लीजिए, और चौड़ाई में आप जैसे 3.5 फीट वाला ले लेंगे ना, तो आपका जैसे काम अच्छी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट हमारे एक भाई को बहुत दिनों से कर रहे हैं, जिनके कमेंट में पढ़ रहा हूं, और इन्होंने पूछा है रिमोट शटर के बारे में, और इनका नाम है सुभाष कुमार। ये जैसे कई दिन से कमेंट कर रहे हैं और पूछते हैं कि भाई रिमोट का शटर कैसे बनता है, मतलब रिमोट शटर कैसे बनता है। तो भाई अगर मैं आपको साफ साफ बता दूं तो जहां पर मैं रहने वाला हूं, जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है गांव के एरिया में रहने वाला हूं, तो यहाँ पर जब से मैं काम कर रहा हूं तब से आज तक किसी ने रिमोट शटर के बारे में चर्चा नहीं किया है और न ही किसी ने बनवाया है। हाँ, अगर मान लीजिए कि अगर इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है या फिर जैसे कि कहीं पर बनाना होगा, अगर कोई चर्चा करेगा तो जब मैं बनाऊंगा तो उसके बारे में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल में मुझे रिमोट शटर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है भाई। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आप लोगों ने जो भी प्रश्न पूछा था उसके जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।